जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जितने भी वन डे एग्जाम हैं, उन सभी में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लागू की गई जितनी भी योजनाएं रहती हैं, उनसे क्वेश्चंस बनने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है और आपको प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2024 में जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 80 to 90 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो पूरा कवर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर निकल करके ना आए। इस वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों का पूरा योजना जो है कवर हो जाए। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी हम लोग वीडियो लाएं वो आपको समय के साथ में देखने को मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अटल बिहारी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दिया गया है। 7 दिसंबर 2024, 8 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर 2024, 10 दिसंबर 2024। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 2024 को जो है अटल बिहारी योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो ध्यान में रखना है कि इसका नाम इससे पहले क्या था। तो वर्ष 2021 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? तो राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। ठीक है, राजीव नगर आवास योजना। और जब अभी फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है, तो इसका नाम पुनः परिवर्तित करके अटल बिहारी योजना कर दिया गया है। और जब इसका नाम चेंज हो गया है अटल बिहारी योजना, तो इसको पुनः कब शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ में? तो 9 दिसंबर 2024 को। तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बन सकता है, वो हम लोग आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अटल बिहारी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। जनजातीय परंपरा का संरक्षण, टीबी और मलेरिया के मरीजों की पहचान और उनका उपचार करना। अगला है शहरी क्षेत्र की ज़रूरतमंद लोगों की किफ़ायती दर पर मकान उपलब्ध कराना। अगला दिया गया है यहाँ पे लाभार्थियों को निःशुल्क यात्रा कराना। तो इसका सही उत्तर आप लोग जान गए होंगे, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। शहरी क्षेत्रों की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको किफ़ायती मतलब कि एकदम वाजिब रेट पर उनको क्या कराना है? मकान उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो आगे उससे संबंधित और क्वेश्चन है, जिसको आप लोग यदि देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शहरी क्षेत्र की ज़रूरतमंद लोगों को किफ़ायती दर पर मकान उपलब्ध कराना। अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, अटल बिहारी योजना के तहत EWS भवन में कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अटल बिहारी योजना क्या है, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे और आंसर जानेंगे। इसमें होता क्या है, अटल बिहारी योजना में छत्तीसगढ़ जो हाउसिंग बोर्ड है, छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड करके एक क्या है, मंडल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बिल्डिंग बनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार इसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, ये बिल्डिंग बनाता है और इन बिल्डिंग्स को जो है ये ज़रूरतमंद लोगों को किफ़ायती रेट पर सेल करता है। जैसे आप लोग यहाँ पे जो देख पा रहे हैं EWS, इसको आप लोग समझ रहे होंगे, संविधान में आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन करके, जिनके लिए 10% तक का आपका आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पे प्रावधान किया है। तो ये वही EWS है। ठीक है, तो इनको, और इसके बाद आता है एक LIG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर इनकम ग्रुप। फिर उसके बाद आता है एक क्या, MIG, मतलब कि मिडिल इनकम ग्रुप। तो सबसे निचले वर्ग में कौन आते हैं, तो EWS आते हैं। तो इनको जो है, जो बिल्डिंग बनाए जाएंगे वो सबसे कम रेट में मिलेंगे। ठीक है, EWS जो वर्ग के लोग हैं उनको। फिर उसके बाद जो है इनसे थोड़ा सा महंगा जो है किसको दिया जाएगा, तो जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, जिनका इनकम तो है लेकिन कम है, तो उनको जो है इनसे थोड़ा सा अधिक दर पे दिया जाएगा, जो भी बिल्डिंग रहेगा उसको। फिर इनसे जो है अधिक दर पर इनको दिया जाएगा, MIG वाले जो हैं उनको। मतलब कि जो मिडिल इनकम ग्रुप हैं उनको इनसे अधिक मूल्य पर जो बिल्डिंग बनाया जाएगा उसको बेचा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, और उसको जो है ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं EWS, LIG और MIG, इन वर्ग के लोगों को उसको सेल किया जाएगा। सभी का रेट जो है अलग अलग है। तो इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि अटल बिहारी योजना के तहत EWS भवन में कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है EWS मतलब कि इनको जो है कितना छूट दिया जा रहा है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे, ऑप्शन आप लोगों का क्या रहता है यहाँ पे, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का यहाँ पे क्या किया जाएगा, EWS लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब जब ये लोग बेचेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि जब ये लोग खरीदेंगे, ठीक है, ये लोग बेचेंगे जो
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है वो लोग किनको, ईडब्ल्यूएस वाले लोग को। तो यहाँ पे मान के चलिए 5 लाख का घर है, तो 5 लाख का घर है तो इनको जो है 80,000 रुपए तक का यहाँ पे क्या किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे प्रावधान है किनके लिए, ईडब्ल्यूएस वाले लोग के लिए। फिर वैसे ही यदि हम लोग आते हैं किनके लिए, एलआईजी वाले लोग के लिए, इनको मान के चलिए 10 लाख रुपए में यदि बेचा जाएगा बिल्डिंग, तो इनको कितना का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है, तो 40,000 रुपए का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनका थोड़ा इनकम है तो इसलिए इनको छूट जो है कम दिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 80,000 रुपए किसको छूट दिया जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस भवन को दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस भवन वाले लोग को, और एलआईजी भवन वाले जो भी हैं उनको 40,000 रुपए का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अटल बिहार योजना के तहत एलआईजी भवन में कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40,000 रुपए की यहाँ पे छूट दी जाती है। किसके लिए, एलआईजी भवन के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया है एलआईजी भवन कौन सा होगा, ईडब्ल्यूएस भवन कौन सा होगा और एमआईजी भवन कौन सा होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, क्या दिया गया है, अटल बिहार योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने भवनों का निर्माण कर आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो अटल बिहार योजना है इसके तहत जो है, जो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, इसने एक क्या रखा है जी, लक्ष्य रखा है कि मैं इतना बिल्डिंग बनाऊंगा या फिर घर बनाऊंगा और उसको सेल करूंगा करके। तो ये जो लक्ष्य है इसने कितना निर्धारित किया है, तो 50,000। तो 50,000 यहाँ पे जो है भवन निर्माण का इसने लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको वो सेल करेगा। कौन, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है, अटल बिहार योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने भवनों का निर्माण कर आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितना, तो 50,000 भवन निर्माण का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो एलआईजी भवन है उसमें कितना का सब्सिडी है, 40,000 रुपए, और जो यहाँ पे जो है बिल्डिंग्स कितने आवंटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, तो 50,000 बिल्डिंग्स। और जो आपके ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस भवन, इसमें कितना का सब्सिडी दिया जाएगा, तो 80,000 रुपए का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा। ये भवन की बात है तो इसलिए यहाँ पे 50,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अटल बिहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को कितने रुपए प्रति वर्ग फुट पर शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को चला रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो योजना है ये खुद चला रहा है और जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ये भी सरकार का ही एक अंग है, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का ही है ये। तो इसको यदि आप लोग देखेंगे तो इसको जो है ये कम रेट पर क्या करेगा, भूमि ये प्रोवाइड करेगा। तो जितना कम आप लोग सोच सकते हैं वही इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, 1 रुपए। तो इसको यदि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को यदि जमीन खरीदना है तो इसको पर स्क्वायर फीट के लिए, मतलब 1 स्क्वायर फीट के लिए इसको कितना देना पड़ेगा, 1 स्क्वायर फुट के लिए इसको कितना रुपए देना पड़ेगा, तो 1 रुपए यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपए। तो शासकीय भूमि कितने रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को, तो 1 रुपए पर स्क्वायर फुट पे। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा यहाँ पे, अटल बिहार योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसको अब समझते हैं ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कितना भवन निर्माण आवंटन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 50,000। अब ये जो 50,000 भवन निर्माण का इसने लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको जो है केवल एक ही शहर में ये बना करके नहीं बेचेगा, इसको छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग जगह हैं वहां पर के इसको बना करके ये बेचेगा। जैसे कि मान के चलिए एक यहाँ पे मान के चलिए 50,000 में से 5,000 आप लोगों का बिलासपुर में बना दिया, रायपुर में आप लोगों का 5,000 बना लिया, ऐसे करके कई अलग अलग जो है जिलों में ये स्थान पर अलग अलग जिलों में जो है भवन निर्माण करेगा और उसको ये बेचेगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझना है क्या क्वेश्चन है आपका, अटल बिहार योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, मतलब कितने जगहों पर ये भवन निर्माण करेगा। ये जो 50,000 का टारगेट रखा है इसको कितने जगहों पर ये बनाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 जो है यहाँ पे परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, आवासीय परियोजनाओं का। और ये कौन कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से जगह पे आप लोगों का इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैप से इसको आप लोग याद करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो यदि आप लोग देखेंगे ऐसा करके कुछ बीच में पार्टीशन है, तो इधर साइड आप लोगों का जो है दुर्ग संभाग है और इधर साइड आप लोगों का रायपुर संभाग है। तो रायपुर संभाग में आपको रायपुर जिला लेना है, फिर उसके बाद धमतरी जिला लेना है और उसके बाद यहाँ पे गरियाबंद जिला लेना है। इन तीनों जिलों में से जो है आप लोगों को देखना है कि रायपुर में आप लोगों का कौन सा, तो भुरकोनी। ठीक है, तो रायपुर में आप लोगों का भुरकोनी में, फिर उसके बाद गरियाबंद में आप लोगों का पथर्रा में।
ठीक है, गरियाबंद के राजिम में, पथर्रा में, और आपका जो यहाँ पे धमतरी है, धमतरी, इसमें 2 जगहों पर आप लोगों का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आवासीय परियोजना चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है, एक तो खरटोली है, एक खरटुली, ठीक है, और एक आप लोगों का सिहाद है, सिहाद, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सा जगह है, तो रायपुर में भुरकोनी में, फिर उसके बाद राजिम में, पथर्रा में, और आप लोगों का धमतरी में, खरटुली और सिहाद। इन 4 जगहों पर आप लोगों का इधर है रायपुर संभाग में, और टोटल कितना है, 7 है। तो और 3 कौन कौन से हैं, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया रायपुर संभाग का जो आवासीय परियोजना है वो 7 में से 4, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे दुर्ग में। तो दुर्ग में यदि आप लोग आएंगे तो एक तो दुर्ग जिला देखेंगे, उसके जस्ट नीचे में है आप लोगों का बालोद जिला। तो दुर्ग जिले में आप लोगों का कहाँ पे होगा जी, तो पालगांव। तो पलगांव में आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आवासीय परियोजना चलाया जा रहा है। और एक आप लोगों का जो है यहाँ पे बालोद में चलाया जा रहा है, कहाँ, तो बालोद के गुरूर में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो बालोद के गुरूर और दुर्ग के पालगांव में आप लोगों का ये आवासीय परियोजना चलाया जा रहा है। कितना हो गया, अब रायपुर संभाग का 4 हो गया, और उसके बाद दुर्ग संभाग का 2, तो 4 2 6, और एक जो बचा है वो है आप लोगों के बीजापुर में, ठीक है। तो बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में एक है आप लोगों का, बीजापुर का आप लोगों का काकड़ापारा, काकड़ापारा। तो काकड़ापारा आप लोग याद रखेंगे, बीजापुर के काकड़ापारा में भी आप लोगों का आवासीय परियोजना शुभारंभ किया गया है। अब ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अटल विहार योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो 7 आवासीय परियोजना शुभारंभ किए गए हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है, और आपका ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा एक, जिसको आपको टिक करना है, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको बताया हूँ 7 का नाम, तो आपको याद कर लेना है। एक बार और मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूं ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे करके रायपुर साइड में। तो रायपुर साइड में आप लोगों का एक आ जाएगा कौन सा, भुरकोनी, रायपुर में। फिर उसके बाद आप लोगों का खरतौली धमतरी में, और धमतरी में ही एक आप लोगों का क्या है, सिहाद है, और एक आपका राजिम में क्या है, पथर्रा है। फिर उसके बाद यदि हम लोग दुर्ग संभाग में आते हैं तो दुर्ग में है आप लोगों का क्या, तो पालगांव है, पालगांव दुर्ग में। फिर उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे बालोद में, तो बालोद का क्या है, गुरूर है, बालोद के गुरूर में है। और एक नीचे में हम लोग देखेंगे बीजापुर में, तो बीजापुर में है आप लोगों का क्या, काकड़ापार, ठीक है, काकड़ापारा। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है इन 7 जगहों पर क्या किया जा रहा है, ये आवासीय परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको याद करा रहा हूँ, ठीक है। 4 3 7 ये आप लोगों को याद रखना है। आगे आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अटल विहार योजना के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 7 आवासीय परियोजना का शुभारंभ किया गया है, इनमें शामिल नहीं है। तो देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, भुरकोनी, रायपुर, ये तो होगा, मैं आपको बताया था। फिर खरतुली, धमतरी, ये भी मैं आपको बताया था, ये शामिल है। फिर बालोद में मैंने आपको बताया था गुरूर, ये भी शामिल है। अब इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे शामिल नहीं है बोला है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा बिलासपुर जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसलिए आपको ये 7 जो आवासीय परियोजनाएं हैं उनको याद रखना है, ठीक है, उनका नाम को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और विकासखंड में रह रहे आवासहीन कच्चे भवन के स्थान पर किफ़ायती और पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो इसको आप लोग एक बार और रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। अब इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या दिया गया है, संजय विहार योजना, अटल विहार योजना, मुख्यमंत्री विहार योजना, शहरी ग्रामीण विहार योजना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी, अटल विहार योजना। तो आप लोग जान रहे हैं केंद्र लेवल पर आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए जो है आप लोगों का अटल विहार योजना को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जितना भी आप लोगों का इस योजना से संबंधित क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको यहाँ पे पूरा कवर करा दिया है। अब अटल विहार योजना से कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे वह बन जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला योजना है निक्षय पोषण योजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निक्षय पोषण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो 7 अगस्त 2024 से, 8 अगस्त 2024 से, 9 अगस्त 2024 से, 10 अगस्त 2024 से। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त 2024 से जो है निक्षय पोषण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में इसको जो है 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया गया है। ये जनरली जो है आप लोगों का केंद्र लेवल का ये योजना है, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रवृत्त योजना है, उसने इसको बनाया है और राज्य इसको लागू कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो है जब भाजपा सरकार बना है तो इसको लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कांग्रेस सरकार था और ये केंद्र का योजना था, तो इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इसको लागू नहीं किया जा रहा था। ठीक है, जनरली ये जो है केंद्र लेवल पे कब बनाया गया था ये योजना, निक्षय पोषण योजना, तो ये अप्रैल
अप्रैल, आप लोग याद रखिएगा डेट को, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अप्रैल 2018 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है, केंद्र लेवल पे निक्षय पोषण योजना को कब किया गया था? अप्रैल 2018 में। लेकिन छत्तीसगढ़ में कब इसका शुभारंभ हुआ है? तो 7 अगस्त 2024 से इसका शुभारंभ हुआ है। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निक्षय पोषण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कहाँ से की गई है? तो यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, क्या दिख रहा है आप लोगों को? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर, मतलब कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्स रायपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एम्स रायपुर से जो है आप लोगों का निक्षय पोषण योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, निक्षय पोषण योजना खाली स्थान है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन दिया गया है, केंद्र सरकार प्रवृत्त योजना, राज्य सरकार प्रवृत्त योजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार प्रवृत्त योजना है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने इसको 2018 में बनाया था, छत्तीसगढ़ ने इसको अभी लागू किया है, ठीक है, अपनाया है वर्ष 2024 में। कब? तो 7 अगस्त को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवृत्त योजना है। अगला देखेंगे हम लोग, क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, निक्षय पोषण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कौन सी अभियान चलाई जा रही है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या क्या दिया गया है, केंद्र स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान, राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान, केंद्र सह राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान जो है क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है। किसके तहत? तो आप लोगों के निक्षय पोषण योजना के तहत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है अभी 7 अगस्त 2024 से जब इसको हम लोग बोल रहे हैं कि शुरुआत किया गया है, तो किसके तहत शुरुआत किया गया है? तो राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान के तहत इसका शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैं आपको अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, निक्षय पोषण योजना के तहत हितग्राहियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो एक एक करके हम लोग एक एक चीज को इसका जान रहे हैं। इसका लाभार्थी कौन होगा, इसमें सहायता कितने रुपए की दी जा रही है, ये लागू कब हुआ, कहां से लागू हुआ, ये सब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका वीडियो में आप लोग यहाँ पे इमेज में देखेंगे 1000 रुपए करके आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। तो हर महीने कितना? 1000 रुपए यहाँ पे आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निक्षय पोषण योजना के तहत हितग्राहियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो प्रति माह 1000 रुपए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलती से यहाँ पे जो है आप लोगों का एच बोलता हूँ, हाँ आपका यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो ये प्रति माह है, ठीक है। तो प्रति माह 1000 रुपए का यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसके तहत? तो निक्षय पोषण योजना के तहत। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निक्षय पोषण योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे आप लोग को देखना है, इसमें जितना भी आप लोगों का तथ्य है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसकी अवधि 100 दिवस की है। अगला है आपका, इसका शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में किया गया था। अगला है यहाँ पे, इसमें राज्य के वृद्ध जनों के स्वास्थ्य की जाँच और उपचार शामिल है। इसका उद्देश्य टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीजों की पहचान और उनका उपचार करना है। तो इसमें जो है आप लोगों को सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से सत्य प्रिंट हो गया है, ये असत्य होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सत्य लिखा गया है, ये असत्य होना चाहिए। तो इसमें असत्य आप लोगों को बताना है, क्योंकि यहाँ पे 3 कथन सत्य हैं, ए, सी और डी, ये तीनों सही हैं, केवल एक गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। इसका शुभारंभ मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार ने कब किया, तो अप्रैल 2018 में इसका शुभारंभ किया था। मैंने अभी इसमें जो है निक्षय पोषण योजना का जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था। अब इसमें आपको जो है याद क्या क्या रखना है, इसकी अवधि 100 दिवस की है। जो छत्तीसगढ़ में निक्षय पोषण योजना के तहत हम लोग जो निक्षय निरामय अभियान चला रहे हैं उसमें इसकी अवधि कितने दिन निर्धारित की गई है? 100 दिन। तो इन 100 दिनों में हम लोग को क्या करना है, जो टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीज हैं उनकी पहचान करना है और उनको जो है ठीक भी करना है। तो ये 100 दिन का आपका यहाँ पे टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आप लोग देखेंगे, इसमें राज्य के वृद्ध जनों के स्वास्थ्य की जांच और उपचार भी शामिल है। मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनका जो है यहाँ पे स्वास्थ्य भी जांच किया जाएगा इसी योजना के तहत, ठीक है। निक्षय निरामय अभियान जो हम लोग चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में उसके तहत, और उपचार भी किया जाएगा उनका। आगे आप लोग देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टीबी जो आप लोग जान रहे हैं जिसको क्षय रोग बोलते हैं, तो इसके नाम में ही आप लोगों का क्या है, निक्षय दिया गया है, तो क्षय को दूर करना, ठीक है। तो टीबी रोग, कुष्ठ रोग और मलेरिया के मरीजों की पहचान और
उनका उपचार करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आप लोग को टिक करना है। जब भी निक्षय पोषण योजना या फिर छत्तीसगढ़ निक्षय निरामय अभियान का आपका उद्देश्य पूछा जाएगा तो आपको क्या टिक करना है, तो टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीजों की पहचान और उनका उपचार करना, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट गलती से यहाँ पे सत्य हो गया है, जो कि असत्य होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है, यदि ये असत्य कथन पूछता तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। इसका शुभारंभ जो है केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2019 में नहीं किया गया है, इसको अप्रैल 2018 में किया गया है। बाकी सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हम लोग महतारी वंदन योजना देखने वाले हैं। पहले इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, महतारी वंदन योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब गलत आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे 10 मार्च 2024 को लागू किया गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, पहली किस्त जो है इसकी 10 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे क्या किया गया था, अंतरण किया गया था, मतलब ट्रांसफर किया गया था, ऐसा बोला गया। तीसरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। चौथा यहाँ पे दिया गया है, इसके तहत लाभार्थी को 1000 रुपये प्रति माह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अंतरित किया गया है, मतलब कि ट्रांसफर किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर क्या है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इस योजना के संबंध में हम लोग कुछ तथ्य जानेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे 10 मार्च 2024 को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा ए। ठीक है, बाकी तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो लागू कब किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा, महतारी वंदन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में लागू की गई जितने भी योजना है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्च 2024 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसके तहत जो है जितनी भी महिलाएं यहाँ पे लाभ ले रही हैं इसका, उनको जो है प्रत्येक माह 1000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है उनके अकाउंट में। तो 1000 रुपये दिया जा रहा है प्रत्येक महिला को, जो भी इसके लिए पात्र हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं उसको भी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको समझ लेते हैं। अब इसका उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे आप लोग, क्या दिया गया है, महिला सशक्तिकरण। तो ये बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसका पहला जो किस्त है वो 10 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे ट्रांसफर किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है, इसका जो पहला किस्त है वो कब ट्रांसफर किया गया था, तो 10 मार्च 2024 को ट्रांसफर किया गया था। तो इतना चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक चीज, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रत्येक जितने भी यहाँ पे महिला हैं उनको 1000 रुपये कंपलसरी मिलेगा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी को 1000 रुपये मिलेगा इसके तहत वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मान के चलिए किसी महिला को पेंशन मिल रहा है पहले से 500 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, 500 रुपये का उनको पेंशन दिया जा रहा है। तो इसमें जो है उनको कितना राशि दिया जाएगा, तो यदि इसमें हम लोग 500 घटाएंगे, जिनका उसको पहले से लाभ मिल रहा है उतना को हमको घटाना है, तो कितना बचेगा, 500। तो ये 500 रुपये ही उनको इसके तहत दिया जाएगा, महतारी वंदन योजना के तहत। तो यहाँ पे आप लोग को क्या समझ में आता है, जो भी महिलाएं पहले से छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन वगैरह कोई पा रही हैं, तो उनको जो है उस राशि को घटा करके दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो जिसी को मान के चलिए किसी को 1000 रुपये का यहाँ पे पेंशन मिल रहा है, तो उनको जो है यदि 1000 में से 1000 घटाएंगे तो 0 रुपये हो जाएगा, तो उनको जो है कुछ भी यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भले ही वो पात्र हो महिला, जितना भी पात्रता के लिए यहाँ पे कंडीशन है वो फुलफिल भी होता हो, और यदि उनको पहले से 1000 रुपये मिल रहा है तो इसके तहत उनको जो है 0 रुपये मिलेगा, क्योंकि पहले से उनको जो है ये अमाउंट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, जिसमें हम लोग इसके संबंध में पात्रता को देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे, महतारी वंदन योजना के पात्रता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे गलत हमको बताना है। क्या दिया गया है, पहला, लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो। दूसरा दिया गया है, विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। तीसरा दिया गया है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। चौथा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पात्रता हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। गलत कथन पूछा है तो गलत है क्या, ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। अब इसमें गलती क्या है, तो ये जो आप लोगों का 18 वर्ष दिया गया है, ये कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं वो जिस वर्ष इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, जैसे मान के चलिए मैं अपने घर के लिए वर्ष 2024 में फॉर्म अप्लाई किया। ठीक है, अब 2024 में मैं फॉर्म अप्लाई किया, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जिनके लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं उनका एज 21 वर्ष कंप्लीट हो चुका हो, तभी उनको जो है यहाँ पे पात्र माना जाएगा। समझ गए? तो 18 वर्ष दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं है वही इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, विवाहित महिलाएं पात्र हैं, लेकिन उनका आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष कम से कम। अब आगे जो यहाँ पे दिया गया है,
ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ये भी बिल्कुल सही है, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तीसरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी सही है, बी में बस गलती यही है कि यहाँ पे 18 वर्ष दिया गया है, ये 21 वर्ष होगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों का जो योजना है पूरा क्लियर हो गया होगा। बस इस योजना में आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या देख लिया हम लोग, इसको लागू कब किया गया, इसका पहला किस्त कब दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पात्रता क्या है, और कितना राशि इसमें दिया जाता है। ठीक है, इतना सब आपको यहाँ पे खास करके याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना से संबंधित। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस योजना से संबंधित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब से की गई है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2023, 2 अक्टूबर 2023। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2024। इस तिथि से जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। ठीक है, कहने का मतलब पूरे भारत में किया गया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी इसी दिन से इसको स्टार्ट किया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को इसके संबंध में जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखना है। तो देखिए 2 तारीख को तो ये लागू किया गया है, शुभारंभ किया गया है पूरे भारत में, लेकिन कहाँ से किया गया है, तो स्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा, झारखंड का हजारीबाग, झारखंड ये राज्य है, इसके जो है हजारीबाग जो स्थान है, हजारीबाग नामक स्थान से इसको क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, हजारीबाग। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस योजना को किस स्थान से शुरुआत किया गया है, तो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले से इसको स्टार्ट किया गया है। अब किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, इतना कम से कम आप लोगों को इसके संबंध में याद रखना है, और जो भी महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो जो मैंने आपको बताया कहाँ से किया गया है, झारखंड राज्य से किया गया है। झारखंड राज्य की कहाँ से, तो हजारीबाग से। किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये कितने समय के लिए लागू किया गया है इस अभियान को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024-25 से लेकर के वर्ष 2024-25, क्योंकि 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम लोग 2024-25 इसको मान करके चल रहे हैं। तो यहां से लेकर के ये कब तक चलेगा, वर्ष 2028-29 तक के लिए इसको लागू किया गया है। मतलब यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5 वर्ष का कार्यकाल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को इन्हीं 5 वर्षों की अवधि के लिए क्या किया गया है, लागू किया गया है। ध्यान में आ जाएगा ये। ठीक है, अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि छत्तीसगढ़ में जो है इसको कब लागू किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि कब लागू किया गया, इसको 2 अक्टूबर को ही छत्तीसगढ़ में भी इसको लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को 2024 को इसको छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, लेकिन स्थान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किस स्थान से इसको लागू किया गया है छत्तीसगढ़ के, तो बलरामपुर जिला आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिला कौन सा है, बलरामपुर, और स्थान कौन सा है, तो बलरामपुर के जो है यहाँ पे राजपुर नामक स्थान से इसको क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2024 को इसको लागू किया गया, किस स्थान से, तो बलरामपुर जिले के राजपुर नामक स्थान से इसको लागू किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बात है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे जानने की इच्छा रख रहे होंगे कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जितना भी आप लोगों का सामाजिक बुनियादी ढांचा है, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और आजीविका हो गया, इन सभी में जो भी कमियां हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो सामाजिक बुनियादी जितने भी ढांचा है, अब सामाजिक बुनियादी ढांचा में क्या क्या आ जाएगा आप लोगों का, तो शिक्षा आ जाएगा। ठीक है, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, सभी का जो आजीविका है वो भी अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो इनमें जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी इन सब में ड्रॉबैक्स है, उनको क्या करना है, दूर करना है। तो इस उद्देश्य से जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनजातीय क्षेत्र और समुदाय के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। ठीक है, किसके लिए बनाया गया है, तो जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे तो आप लोगों का नारायणपुर जिला हो गया, नारायणपुर जिला में आप लोगों का, आप लोग देखेंगे अबूझमाड़ जनजाति रहती है, तो वहां पे जनजातीय क्षेत्र है, तो उनमें जो है जनजातीय क्षेत्रों में जो भी जनजाति रह रही है, तो उस जनजातीय समुदाय का जो है समग्र एवं सतत, ठीक है, कंटिन्यूअस
उन लोग का क्या होता रहे, यहाँ पे विकास होता रहे, उसको हम लोगों को सुनिश्चित करना है इस अभियान के माध्यम से। ठीक है, आशा करता हूं इसका आप लोगों को जो है उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना वर्ष के लिए है। तो हम लोग अभी आपको बताए 2024 से लेकर 24-25 से लेकर के 28-29, मतलब कि 5 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शुरू किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में भी 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जगह मैंने आपको बताया कहां, तो राजपुर नामक स्थान, किस जिले से, बलरामपुर जिले से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शुरू किया गया। तो राजपुर नामक स्थान से, किस जिले के, तो बलरामपुर जिले के। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। क्या दिया गया है, भारत में जनजाति कल्याण के लिए सरकारी पहल पर एक त्वरित नजर। ठीक है, क्या दिया गया है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में कुल व्यय कितना है, तो लगभग आप लोग ध्यान में रखिएगा 79,150 करोड़। तो 79,000 आप लोग इतना भी याद रख लेते हैं, तो एग्जाम में यदि ऑप्शन आता है तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। इसका कुल व्यय कितना है, पूरे भारत लेवल पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो 79,000 मतलब 79,150 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या है, इसका टोटल व्यय है। ठीक है, अब इसके तहत आप लोग देख पा रहे हैं 63,000 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में अंतराल को पाटने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे कमियां हैं उसको दूर करने पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इसके तहत कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने जिले, तो भारत में कुल 549 जिले, कितने जिले आप लोग ध्यान रखेंगे, इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 549 जिला और 2,740 ब्लॉक यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इसके तहत लाभान्वित हो रहे हैं। और यदि जनसंख्या पूछा जाए तो लगभग 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसके द्वारा लाभान्वित हो रहा है। किसके तहत, तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। इतना आप लोगों को याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, कितने जिले जो है पूरे भारत लेवल पे लाभान्वित हो रहे हैं, तो 549 जिले यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे याद रखेंगे, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 549 जिले लाभान्वित किए जा रहे हैं। कितने जनसंख्या इससे लाभान्वित हो रही है, तो 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में सत्य कथन है। तो यहां पे आप लोगों को सही कथन बताना है। ठीक है, सही कथन बताना है। ऑप्शन देखेंगे, इससे छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी बहुल गांव लाभान्वित होंगे। दूसरा है यहाँ पे, इस अभियान में से देश भर के 549 जिलों के 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। अगला है यहाँ पे, यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजाति बाहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैला हुआ है। और ऑप्शन यहाँ पे है चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सत्य कथन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग यदि देखेंगे तो जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। इन डाटा को आप लोगों को याद रखना है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय पीएससी का पैटर्न जो है पूरा चेंज हो गया है। पहले से हट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। पूरे भारत लेवल पे कितने जिले हैं उनको याद रखना है, और छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी बाहुल गांव हैं उसको याद रखना है खास करके। तो छत्तीसगढ़ लेवल पे गांव को याद रखना है, कितना है गांव का जनसंख्या, 6691, मतलब 6,691 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। और भारत लेवल पे 549 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, और 5 करोड़ से अधिक जनजाति। और यदि हम लोग देखें कितने राज्य और जिलों में इसका क्या किया गया है, फैला हुआ है यह अभियान, तो आप लोग देख पा रहे हैं 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह जो है फैला हुआ है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़, ऐसे जितने भी हमारे यहाँ पे क्या है राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं कुल और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसको लागू नहीं किया गया है। जैसे यदि आप लोग देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सब में जो है आप लोगों का जनजाति ही नहीं पाया जाता। तो इन जगहों में जो है इस अभियान को लागू करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, जिस जगह में आप लोगों का जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं वहीं पे जो है इस अभियान को लागू किया गया है। इसलिए टोटल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 30 राज्यों में ही, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ही इस अभियान को क्या किया जा रहा है, चालू किया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, इतने ही जगहों पर इसको चलाया जा रहा है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों सही हैं। तो सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पे यदि आप लोगों को ऑप्शन दिया रहता उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। ठीक है, यदि उपरोक्त सभी दिया रहता तो वहां पे इनमें से कोई नहीं दिया रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पे सत्य हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नियत नीलानार योजना की घोषणा किस तिथि को की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का जो है माओवाद को
चुनौती देने वाला एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्या है योजना है। ठीक है, इसके संबंध में आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे जो इमेज है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ यहाँ पे संशोधन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या दिया गया है, 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2023, 15 फरवरी 2024, इनमें से कोई नहीं। तो कब लागू किया गया है, कब घोषणा किया गया है, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 फरवरी 2024 को इसको छत्तीसगढ़ में कहां पे, तो बस्तर संभाग के 5 जिलों में क्या किया गया है, इसको घोषणा किया गया है और लागू किया गया है। ठीक है, इसी दिन से। तो ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो है इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे शासन के द्वारा अतिरिक्त 20 करोड़ रुपए का भी बजट यहाँ पे क्या की गया है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसके लिए, नियत निल्लानार योजना के लिए। कितने करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट के तहत, तो 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं इसके संबंध में। कब लागू हुआ उसको तो हम लोग देख लिए, घोषणा कब किया गया, 15 फरवरी 2024, और लागू भी इसी दिन से हो गया है। कहाँ, तो बस्तर संभाग के 5 जिलों में। और वो कौन कौन से जिले हैं, तो यदि बस्तर संभाग के आप 7 जिलों को देखेंगे तो इनमें से 2 जिले आपको घटा देना है। कौन कौन सा, तो कोंडागांव जिला और एक आप लोगों का है बस्तर जिला। यदि इन दोनों को जिलों को आप हटा देते हैं तो कौन कौन सा जिला बच जाएगा, तो बीजापुर बचेगा, सुकमा बचेगा आपका, दंतेवाड़ा बच जाएगा, कांकेर हो गया और एक नारायणपुर। तो इन 5 जिलों में जो है इस योजना को क्या किया गया है, चलाया जा रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियत निल्लानार योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका अर्थ है आपका अच्छा गाँव। अगला दिया गया है, यह दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली स्थानीय हल्बी बोली में है। अगला है, इसे बस्तर संभाग के सभी जिलों में लागू किया गया है। तो कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ हो जाएगा आपका अच्छा गांव। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नियत निल्लानार को आपका अच्छा गांव। तो ये हिंदी में नहीं है तो किस बोली का आप लोगों का शब्द है ये, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जो है दक्षिण बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली जो दंडामी बोली है, ये हल्बी ना होकर के यदि दंडामी रहता तो यह भी सही हो जाता। ठीक है, तो दंडामी बोली में बोली जाने वाली शब्द है कौन सा, नियत निल्लानारी। इसका मतलब क्या होता है, आपका अच्छा गांव। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो है मैंने अभी आपको बताया था कि बस्तर संभाग के जो है 5 जिलों में ही इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। इसलिए तीसरा भी आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि सभी जिलों में बोला गया है और बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं, तो 5 जिलों में इसको लागू किया गया है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन 5 जिलों में जो है आप लोगों का, इन 5 जिलों में जहां पे इसे लागू किया गया है, कुल 23 आपके यहाँ पे कैंपों की स्थापना की गई है। ठीक है, 23 सुरक्षा कैंपों की यहाँ पे क्या की गई है, स्थापना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितने सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं नियत निल्लानार योजना के तहत, तो 23 किए गए हैं। और इन 23 जो सुरक्षा कैंप हैं, इसके 5 मीटर रेडियस तक के जितने भी गांव आएंगे उनको जो है इसके तहत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये जो 23 कैंप हैं, 5 जिलों के संपूर्ण क्षेत्र पे इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये जो 23 कैंप जहां पे सुरक्षा कैंप आप लोगों का स्थापित किया गया है, मान के चलिए ये आप लोगों का एक सुरक्षा कैंप है, तो इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐसे आप लोग एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी गांव आएंगे उन्हीं को इसका फायदा मिलने वाला है, इस नियत निल्लानार योजना का। और क्या फायदा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ऐसे करते हुए जो है इन 23 सुरक्षा कैंपों के अंतर्गत कितने गांव शामिल हो गए हैं, तो 90 गांव अभी वर्तमान में इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब इनको लाभ क्या मिलेगा, तो आप लोग जान रहे हैं भारत लेवल पे जो है वर्ष 2023 में 15 नवंबर 2023 को जो है पीएम जनमन योजना लागू किया गया है। पीएम जनमन योजना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री जनमन का आप लोग का फुल फॉर्म हो जाएगा जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ठीक है, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। तो इसके तहत जितने भी आपके फायदे मिलने वाले हैं वो सभी फायदे किसको मिलेंगे, नियत निल्लानार योजना के तहत जितने भी लाभान्वित गांव हैं उनको मिलने वाले हैं। और वो कौन कौन से फायदे हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जो भी आप लोगों का आधारभूत सुविधा है, जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, जंगल में है और एक शहर है पास में, तो दोनों का कनेक्टिविटी के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले तो सड़क सुविधा चाहिए, तो सड़क सुविधा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो है पेयजल की आवश्यकता होगी, जंगल में जो रह रहे हैं उनको, तो पेयजल का सुविधा यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ जंगल में जो रह रहे हैं उनको मोबाइल नेटवर्क की भी सुविधा दी जाएगी, ताकि ये लोग दूसरे जगह पे बात कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको बिजली की सुविधा दी जाएगी। ये सभी सुविधा जो है आप लोग के नियत निल्लानार योजना के तहत दी जाएगी। और अन्य भी सुविधाएं हैं, खासकर इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये योजना क्या है। तो ये था आप लोगों का नियत निल्लानार योजना। आशा करता हूँ इतने इसमें जो है जितना भी मैं आपको बताया हूँ ये सभी समझ में आया होगा, और यही ही आप लोगों का क्वेश्चन में जो है बन सकता है। जितना भी आपको यहाँ पे मैं तथ्य बताया हूँ इसी में से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, यदि इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का पूरा कवर हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है।
टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगला है आप लोगों का यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2.0 लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो स्वदेश दर्शन आया था, स्वदेश दर्शन योजना, वो कब आया था, तो 2014-15 में जो है इसको लागू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014-15 में। इसका 2.0 जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है, इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। जनवरी 2023 से जो है इसको क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। लेकिन केवल स्वदेश दर्शन पूछा जाए तो वर्ष 2014-15 में इसको शुरुआत किया गया था, और अभी जो है 2.0 को कब किया गया है, तो जनवरी 2023 से। अब इसमें जो है आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना जो है, इसमें बिलासपुर और जगदलपुर स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किए गए हैं, और जसपुर के मायाली बगीचा का भी विकास किया जाएगा, मतलब इसको भी शामिल किया गया है, और धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। इन तीनों आप लोगों को पॉइंट को याद रखना है कि बिलासपुर और जगदलपुर 2 जगह हो गए, जसपुर का मायाली तीसरा जगह हो गया, और कुदरगढ़ का जो मंदिर है ये चौथा जगह होगा। इन चारों जगहों को जो है छत्तीसगढ़ का शामिल किया गया है, किसमें, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। अब इसमें होता क्या है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में, इसका उद्देश्य आप लोग समझ जाइए तो आपको जो है ये योजना पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप लोगों को घूमना है पर्यटन के लिए, ठीक है, मान के चलिए आप लोग टूरिस्ट हैं, तो आप लोग जाते हैं विदेश घूमने के लिए, तो इसमें जो भारत का घरेलू जो आप लोगों का पर्यटन स्थल है, भारत देश में अलग अलग राज्यों में है, तो उनको जो है बढ़ावा देना, ठीक है, उनको बढ़ावा देना इसका क्या है, खास तौर पर इसका उद्देश्य है, ताकि जो भारत का जो पर्यटन है वो विकास हो सके, और जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़े। क्योंकि यदि आप लोगों का छत्तीसगढ़, भारत, इन सभी जगहों पे जो आप लोगों का क्या है जी, पर्यटन यदि बढ़ता है तो टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे। जैसे ही टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे तो राज्य का, फिर देश का, आप लोगों का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। इसलिए जो है इस योजना को चलाया जा रहा है। अब इसी में जो है आप लोगों का कई जगहों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। मतलब कोई यदि घूमने आता है तो उनको जो है पर्यटन लिस्ट में आप लोगों का दिखेगा, जो स्थल का लिस्ट है उसमें, कि ये जो है भारत में घूमने लायक जगह है, आप लोग कहाँ जाना चाहेंगे जा सकते हैं। तो इसी में जो है आप लोगों का इस लिस्ट में किसको शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ के 4 जगहों को शामिल किया गया है। वो जगह है यहाँ पे मैं आपको जो बताया इमेज में, वो 4 जगह, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया गया है, उसको भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कब लागू किया गया है इसको छत्तीसगढ़ में, अभी मतलब कब शुरुआत किया गया है इसका, तो ये जनवरी 2023 से शुरुआत किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो ये 4 जगह हैं इसको अभी 2024 में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया गया है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्थान को शामिल किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया 4 जगह, कौन कौन से, तो बिलासपुर जगदलपुर 2 हो गए, जसपुर का मायाली तीसरा हो गया, धार्मिक स्थल कुदरगढ़ चौथा हो गया, तो 4 स्थल। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे और एक चीज जो महत्वपूर्ण है उसको आपको याद रखना है कि आपका जो एक धार्मिक स्थल कुदरगढ़ है उसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, ठीक है, प्रसाद योजना में इसको शामिल किया गया है। आगे आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है इसी में, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत किसी धार्मिक स्थल के कायाकल्प के लिए उसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो कौन सा है वो धार्मिक स्थल, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा है वो धार्मिक स्थल, कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे संबंधित अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति के लिए इन 2 स्थानों का चयन किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग कैटेगरी में जो है इन 4 स्थलों को छत्तीसगढ़ का शामिल किया गया है करके, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि धार्मिक कायाकल्प को जो है यहाँ पे विकास करने के लिए किसको प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, तो कुदरगढ़ मंदिर सूरजपुर को। वैसे ही जो आप लोगों का बिलासपुर और जगदलपुर है उसको किसके तहत, किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति के लिए जो है इन दोनों स्थानों का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो कैटेगरी को आप लोग याद रखेंगे, इसका नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति के लिए जो है बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। अब इसके बाद इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिलासपुर और जगदलपुर। अब अगला एक आएगा आप लोगों का कि मयाली जसपुर को जो है किसके तहत शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कौन से कैटेगरी या फिर कौन से क्षेत्र के तहत इसको शामिल किया गया है, तो अप्रतिम प्राकृतिक स्थल के विकास के लिए जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत अप्रतिम पर्यटन स्थल के रूप में चयनित मयाली किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों का दे दिया गया है, किस क्षेत्र के अंतर्गत है, अप्रतिम पर्यटन स्थल के रूप में, ठीक है। अप्रतिम पर्यटन स्थल के रूप में किसे चयन किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में, तो जसपुर के मयाली को
यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। आप लोग ऐसे ही इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैटेगरी के साथ में जगह को याद रखिएगा और कौन सी योजना के तहत, तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत। तो ये आप लोगों का कहाँ है, मयाली, तो सभी जान रहे हैं आप लोग जसपुर में है, ठीक है। अभी आप लोग जान रहे होंगे बहुत फेमस अभी ये चल रहा था आप लोगों का मधेश्वर पहाड़, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में अभी क्या हुआ है जी, रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो है आप लोगों का जो मधेश्वर पहाड़ है वो यहीं स्थित है, ठीक है, मयाली में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में असत्य है। अब यहाँ पे आप लोगों को अगला योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसके संबंध में जो असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका प्रारंभ वर्ष 2013 में किया गया, ठीक है, अंडरलाइन करते जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसको 2013 में किया गया। अगला आप लोग देखेंगे, इसमें गलत बताना है आपको, ठीक है, असत्य को। अगला है, इसका पूर्व नाम तीरथ व्रत योजना है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिला पात्र होंगे। तो ये आप लोग देख लिए कौन कौन पात्र होंगे उसको। अब अगला यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, पात्र लोगों को जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर चिन्हित तीर्थ स्थल में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। तो इसका असत्य कथन कौन सा है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। इसको प्रारंभ जो है वर्ष 2013 में किया गया है, ये गलत है। कब प्रारंभ किया गया था इसको, तो वर्ष 2012 में इसको क्या किया गया था, वर्ष 2012 में इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसलिए जो है ये आप लोगों का गलत हो गया, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये आपको याद रखना है। इसका पूर्व नाम तीरथ व्रत योजना है। इस योजना के तहत राज्य के जितने भी 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जिनमें दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, ये सभी इसमें पात्र होंगे। और पात्र लोगों को जो है पूरे जीवन काल में, मतलब लाइफ टाइम में केवल एक बार ही जो है क्या किया जाएगा, जो चिन्हित आप लोगों का क्या है, तीर्थ स्थल है। जैसे कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, अभी अयोध्या में ये एक तीर्थ स्थल चिन्हित हो गया, तो यहाँ पे मान के चलिए ले जाया जाएगा आपको, एक या एक से अधिक स्थानों में ले जाया जाएगा। हो सकता है अयोध्या के साथ साथ आप लोगों को जो है मथुरा ले गए, और वहीं से जो है आप लोगों को अहमदाबाद, ऐसे करके घुमाया जाएगा। वो निःशुल्क आप लोगों का यात्रा कराया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निःशुल्क यात्रा कराना। और किनको, तो ये आप लोगों के ये हैं पात्र लोग। तो इसको आपको ध्यान में रखा है, ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत है। अगला देखेंगे यहाँ पे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आप लोगों का बजट वाला क्वेश्चन रहता है, ये खास करके जो है पूछा जाता है। ये इकोनॉमिक में भी आप लोगों का आ जाएगा, इसलिए जो है इसको इकोनॉमिक सर्वे के तहत भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन को, यदि करंट में ना पूछा जाए तो। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की घोषणा कब की गई। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के संबंध में आप लोगों का क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 10 नवंबर 2024, 15 नवंबर 2024, 20 नवंबर 2024, 25 नवंबर 2024। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2024। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 2024 को ही इसको क्यों लागू किया गया या फिर घोषणा किया गया है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि को जो है 15 नवंबर 2024 को इसलिए यहाँ पे घोषणा किया गया क्योंकि इस दिन हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, और क्योंकि यह योजना जो है जनजातियों से संबंधित है, इसलिए इस दिन को यहाँ पे चुना गया था। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर 2024 को। इसी दिन मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य यदि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जनजातीय परंपरा का संरक्षण करना है इसका उद्देश्य। जनजातीय परंपरा का संरक्षण करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। इसके तहत जो भी लाभान्वित होने वाले हैं उनको कितना आर्थिक सहायता दिया जाएगा, तो उनको 5,000 रुपए पर ईयर, ठीक है, प्रति साल जो है उनको 5,000 रुपए का यहाँ पे आर्थिक सहायता दिया जाएगा। किसके तहत, तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोगों को ये जितना भी तथ्य है वो आपको याद रखना है। 5,000 रुपए पर ईयर इसमें दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, मतलब इसमें पात्रता क्या है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो जनजातीय समुदाय के बैगा रहते हैं, बैगा, गुनिया और जो आपके सिरहा, ये जो रहते हैं, इन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाएगा, पात्र किया जाएगा। मतलब जो आप लोगों के बैगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे गांव क्षेत्र में आप लोग जाएंगे तो झाड़ फूंक करने वाले या फिर कुछ दवा देने वाले आयुर्वेदिक वाले, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगा बोल देते हैं। वैसे ही गुनिया रहते हैं, अलग अलग जगहों पर नाम अलग अलग रहता है, तो इन्हीं को इसमें पात्र किया जाएगा और इनको प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का जनजातीय परंपरा जो है संरक्षित रहे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, ये लोग
को जो है आप लोगों का औषधि जो रहता है जंगल में मिलने वाला, उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान रहता है और यह ज्ञान जो है अब विलुप्त होते जा रहा है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए जो जनजातीय परंपरा में प्रचलित है पहले से, उसके लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की घोषणा के अवसर पर कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पुस्तकों से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को जरूर से देखने को मिल सकता है। ऑप्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एक एटलस और कैलेंडर, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, ये हवा नहीं है हल्बा है, ठीक है, हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं। तीसरा दिया गया है सौर्यांजलि। ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस दिन कौन कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो सौर्यांजलि नामक किताब का यहाँ पे क्या किया गया है? विमोचन। और हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, इस नाम से एक किताब का यहाँ पे विमोचन किया गया है। तीसरा आप लोगों का वन अधिकार अधिनियम जो रहता है, इसके संबंध में एक एटलस और कैलेंडर का यहाँ पे विमोचन किया गया है। तो आंसर इसलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो है फैक्ट है, इसको आपको याद करते हुए चलना है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है वह यह है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना किस संबंध में असत्य कथन का चयन करें? तो ये किस नहीं है, ये के है, ठीक है, कि संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन दिया गया है, इसका उद्देश्य जनजातीय परंपरा का संरक्षण है, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा इसका उद्देश्य। दूसरा यहाँ पे दिया गया है जनजातीय समुदाय के बैगा, गुनिया और सिरहा इसके लिए पात्र होंगे, ये भी मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है राज्य सरकार जनजातीय गांव में धार्मिक व मांगलिक कार्यों के लिए अखड़ा निर्माण विकास योजना शुरू करेगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। और इसी के बारे में मैंने बात किया था कि इसको आपको याद रखना है। राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत क्या किया जाएगा? धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अखड़ा निर्माण विकास योजना। तो योजना का नाम आपको ध्यान में रखना है, अखड़ा निर्माण विकास योजना जो है शुरू करेगी कौन? तो राज्य सरकार। यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें चौथा कथन गलत है क्योंकि यहां पे आर्थिक सहायता 6,000 रुपए नहीं दिया जाएगा, 5,000 रुपए दिया जाएगा, अभी हमने इसको देखा था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका डी फॉर डॉग, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे महतारी सदन योजना के संबंध में। तो क्या क्वेश्चन है? महतारी सदन योजना के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना है, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। अब इसके तहत 179 महतारी सदन की स्वीकृति मिली है, यह भी सत्य कथन है। प्रत्येक महतारी सदन लगभग 2600 स्क्वायर फुट में निर्माण किया जाएगा। अगला है, इसके तहत लक्ष्य रखा गया है 5 वर्षों में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनाना। तो देखिए, इसमें गलत कथन आप लोगों को बताना है, असत्य कथन बोला गया है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक जितने भी आपके महतारी सदन अभी बनने वाले हैं, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं 179 महतारी सदन की स्वीकृति दी गई है। तो विकास खंड लेवल पे इसका क्या किया जाएगा? आप लोगों का महतारी सदन अभी बनाया जाएगा, ठीक है। पहले चरण में जो है, जब ये योजना है महतारी सदन योजना, इसको अभी स्वीकृति मिला है, तो पहले चरण में 179 महतारी सदन को स्वीकृति दिया गया है, जो कि प्रत्येक विकास खंड में क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 146 विकास खंड हैं, लेकिन महतारी सदन कितना स्वीकृति मिला है? 179। तो 146 विकास खंड में प्रत्येक में तो एक एक रहेगा ही, लेकिन जो विकास खंड महत्वपूर्ण है, जहां पे जरूरत है, वहां पे एक से अधिक भी महतारी सदन यहां पे बनाया जाएगा। और वो जो महतारी सदन बनाया जाएगा, मतलब जो आप लोगों का बिल्डिंग बनाया जाएगा, उसका एरिया कितना रहेगा? लगभग तो 2500 स्क्वायर फुट रहेगा। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2600 स्क्वायर फुट दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 2500 स्क्वायर फुट का यहाँ पे आप लोगों का एरिया निर्धारित किया गया है लगभग। अब यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 5 सालों में जो है प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत संख्या आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कितना है वर्तमान में। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो है महतारी सदन बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। तो ए, बी और सी तीनों कथन सत्य है। चौथा यहाँ पे जो है 2600 स्क्वायर फुट के कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2500 स्क्वायर फुट होता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे याद क्या क्या रखना है आपको? इसका उद्देश्य याद रखना है, महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। कितने स्वीकृति मिली है कितने महतारी सदन की? तो 179 महतारी सदन, मतलब कि 179 महतारी सदन का स्वीकृति दिया गया है। और यहां पे लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 5 वर्षों में प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनमें महतारी सदन बनाना क्या लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इतना आपको यहां पे याद रखना है। चलिए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है? महतारी सदन योजना के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ पे सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, कुछ इस तरह का आप लोगों का महतारी सदन बनाया जाएगा। इसका जो एरिया रहेगा वो आप लोगों को मैंने बताया कि 2500 लगभग स्क्वायर फुट रहने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लिया, ऑप्शन देखिएगा। इसकी घोषणा 20 फरवरी 2024 को की गई थी। दूसरा है, इसकी स्वीकृति 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। तीसरा है, इसके तहत पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनाना प्रारंभ किया जा रहा है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि तीसरा वाला, तो ये वाला बताया मैंने कि पहले चरण में जो
79 आप लोगों का महतारी सदन का स्वीकृति दिया गया है, उसको कहां पे बनाया जाएगा? तो प्रत्येक विकासखंड में। तो 146 विकासखंड हैं, सभी में एक एक रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे विकासखंड हैं जिसमें एक से अधिक का जरूरत है, तो वहां पे जो है एक से अधिक विकासखंड भी एक से अधिक महतारी सदन भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सही है, प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन प्रारंभ किया जाएगा बनाना, ये सही हो जाएगा। अब इसमें ए और बी जो है आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीज है। पहला है कि घोषणा किया गया कि महतारी सदन योजना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कब किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग 20 फरवरी 2024 को किया गया। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि महतारी सदन योजना की घोषणा कब की गई? तो 20 फरवरी 2024 को की गई थी। और इसकी स्वीकृति कब मिली है? तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। स्वीकृति मतलब पूरा इसको अच्छे तरीके से मान लिया गया है कि हाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसको जो है जो आप लोगों का विधानमंडल है, छत्तीसगढ़ विधानमंडल, उसमें स्वीकृति भी दे दिया गया है। तो कब दिया गया? तो 8 अक्टूबर 2024 को इसको स्वीकृति दिया गया है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए सत्य कथन पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आप लोगों का एक पेड़ मां के नाम अभियान से संबंधित क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया है? तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, 4 जुलाई 2024, 11 जुलाई 2024, 5 जून 2024। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, इस अभियान का शुभारंभ जो है वैसे तो 4 जुलाई 2024 को किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में किसने इसका शुरुआत किया है? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है, और अपने जो है निवास स्थान में इन्होंने दहिमन का वृक्ष लगा करके इसका शुरुआत किया है। ध्यान रखिएगा, पेड़ का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन सा वृक्ष? तो दहिमन का वृक्ष लगा करके इस अभियान का शुरुआत किया है। कब किया है? 4 जुलाई 2024 को किया है। लेकिन इन्होंने इसको शुभारंभ किया पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ये कब लागू किया जाएगा? तो इसको जो है एक अलग से आप लोगों का क्वेश्चन है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। इन्होंने खुद दहिमन वृक्ष का यहां पे क्या किया है? रोपण किया है अपने निवास स्थान में। अगला क्वेश्चन एक बार देखिएगा, वहां से आपको और इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम राज्य स्तरीय महावृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत किस तिथि को हुई? ऑप्शन देख पा रहे हैं, 4 जुलाई 2024, 11 जुलाई 2024, 5 जून 2024। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई 2024। तो इससे पहले क्वेश्चन और इसमें दोनों में अंतर क्या है, तो वो अभी आप लोग यहां पे समझिएगा। इसी के संबंध में मैंने अभी बात किया था कि आपको यहां पे अच्छे से समझ में आएगा करके। देखिए, एक पेड़ मां के नाम, ये जो अभियान है इसको किसके द्वारा चालू किया गया है? भारत लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया? तो 5 जून 2024 को इसको किया गया था, जिस दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इस दिन जो है 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को शुरू किया है भारत में। और इसी को जो है फॉलो करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो सीएम है हमारे विष्णुदेव साय जी, उन्होंने खुद दहिमन का वृक्ष लगा करके क्या किया है? अपने निवास स्थान में इसका शुभारंभ किया है। खुद इन्होंने जो है दहिमन का वृक्ष क्या किया है? रोपण किया है। कब किया? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 4 जुलाई 2024 को इसका रोपण किया है। ठीक है, तो शुभारंभ कब किया गया? 4 जुलाई 2024 को। लेकिन इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, महावृक्षारोपण कार्यक्रम, इसको कब शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? 11 जुलाई 2024। तीनों में अंतर है। ठीक है, जब पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान कब शुरू किया, तो 5 जून 2024 उसका आंसर होगा। यदि पूछा जाएगा यहां पे कि एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया, तो 4 जुलाई 2024 होगा। यदि यहां पे क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ महावृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 11 जुलाई 2024। तीनों का अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। क्या लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ में इसके तहत? तो 4 करोड़ जो है वन विभाग के द्वारा यहां पे लक्ष्य रखा गया है कि 4 करोड़ पौधों का हम लोग यहां पे रोपण करेंगे छत्तीसगढ़ में। यह लक्ष्य रखा गया है इसके तहत, ध्यान रखिएगा इस संख्या को, 4 करोड़। ठीक है, अब इसका थीम क्या है आप लोगों का? एक पेड़ मां के नाम अभियान जो छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, तो इसका थीम है आप लोगों का चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़। क्या है? चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़। चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हरिहर छत्तीसगढ़। चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़, इसका क्या है? थीम है। और 11 जुलाई को हमने देखा कि छत्तीसगढ़ महावृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इतना जो है इसके संबंध में महत्वपूर्ण है। आगे आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किनके द्वारा किया गया है? तो अभी हमने देखा विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे यहां पे, छत्तीसगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो यहां पे आप लोगों को सही कथन बताना है। ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा दहिमन का पौधा रोपण करके किया गया, यह सत्य है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। इस अभियान का थीम चलो बनाबो हरिहर छत्तीसगढ़ है, यह भी हमने डिस्कस कर लिया, यह भी सत्य है। इसके तहत वन विभाग द्वारा
4 करोड़ पौधे रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसको भी हमने डिस्कस किया, ये भी सत्य है। तो लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है वन विभाग के द्वारा? 4 करोड़ पौधों का रोपण करने का। तो इसलिए यहां पे तीनों सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहां पे हर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी योजना से संबंधित। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो ऑप्शन आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं 10 जुलाई 2024, 16 जुलाई 2024, 20 जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024। तो इसका सही उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16 जुलाई 2024। और इसको आपको ध्यान रखना है, कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि यह जो है बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए शुभारंभ तो हुआ है 16 जुलाई 2024 को, लेकिन किया किसने है? तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं केदार कश्यप जी, जो कि हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं। इन्होंने जो है इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, बीजापुर में कब? 16 जुलाई 2024 को। और इस योजना के तहत जो आप लोगों का थीम रखा गया है, जो उद्देश्य रखा गया है वह क्या है? तो प्रत्येक जो घर है बीजापुर में, उनको कम से कम 10 पुस्तक जो है जिला प्रशासन के द्वारा प्रदाय किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और उनके इच्छा अनुसार दिया जाएगा। जैसे आप लोगों का वहां घर है बीजापुर में, और यदि आप लोग जिला प्रशासन के द्वारा इस योजना के तहत कोई पुस्तक डिमांड करते हैं, तो कम से कम 10 पुस्तक दिया जाएगा। उनमें आप लोग को जो है चूज करने का मौका भी दिया जाएगा, कौन कौन सा पुस्तक आप लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उसका बुक मांग लीजिए, जैसे संविधान का बुक मांगना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत का बुक मांग लीजिए। ऐसा करके आप लोगों को 10 ऑप्शन दिया जाएगा, कौन कौन सा बुक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कम से कम 10 पुस्तक दिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये संख्या, कितना पुस्तक? तो कम से कम 10 पुस्तक। किसके द्वारा चालू किया गया है, इसको शुभारंभ किया गया है? तो केदार कश्यप जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। कौन सा जिला प्रशासन इसको चला रहा है? तो बीजापुर जिला प्रशासन चला रहा है। कब शुभारंभ किया गया? तो 16 जुलाई 2024 को। इतना में आपका ये पूरा योजना यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहां, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ये गलत कथन आपको बताना है। क्या दिया गया है? इसके तहत जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तक जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसको हमने डिस्कस किया, ये बिल्कुल सत्य है। इसे बीजापुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सत्य है। अभी हमने देखा था कि बीजापुर जिला प्रशासन इसको क्या कर रहा है? चला रहा है। इसे नीति आयोग से प्राप्त राशि की सहायता से प्रारंभ किया गया है। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये इसे है। और ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों का जो नीति आयोग है उसके द्वारा जो प्राप्त राशि है, जो राशि प्रदान किया गया है, उसी की सहायता से जो है ये जो घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना को प्रारंभ किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, किससे प्राप्त सहायता राशि के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है? तो नीति आयोग से प्राप्त राशि से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब यहां पे असत्य कथन बताना है, तो ये तीनों तो सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। इसका शुभारंभ श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है, ये गलत कथन है। अभी हमने देखा था कि केदार कश्यप जी के द्वारा इसको शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? अब देखिए, ये एक जो है बहुत अच्छा आप लोगों का योजना है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो सबसे पहले तो योजना का नाम आप लोग याद रखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहां पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2008। तो वर्ष 2008 में इसको शुरुआत किया गया है। तो अभी कैसे पूछा जा सकता है? तो देखिए, अभी जो है बीच में इसको बंद कर दिया गया था इस योजना को। फिर जब पुनः आप लोगों का भाजपा सरकार जब बना है छत्तीसगढ़ में, तो फिर से इस योजना को उन्होंने बहाल कर दिया, मतलब फिर से स्टार्ट किया है। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि इसके लाभार्थी कौन होंगे। तो लाभार्थी इसको जो होंगे वो होंगे मीसाबंदी। ठीक है, मीसाबंदी आप लोग ध्यान रखिएगा। मीसाबंदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र सेनानी। सबसे पहले तो इसका कहानी आप लोग समझ जाइए कि ये योजना क्यों चालू किया गया था। तो मीसाबंदी जो लाभार्थी थे, या फिर हम लोग यूं कहें कि लोकतंत्र जो सेनानी थे, उनको यहाँ पे सम्मान राशि प्रदान करने के लिए क्या किया गया था? यह योजना प्रदान किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था, सॉरी। अब मीसाबंदी होता क्या है? तो देखिए, जब 25 जून 1975 को भारत में क्या लगा था जी? इमरजेंसी लगा था। तो उस समय हमारा जो क्या था, मौलिक अधिकार जो था उसको छीन लिया गया था। उसके संबंध में कुछ जो सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी जिनको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था, जो इमरजेंसी लगाया गया था। तो उनको जो है जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसाबंदी बोलते हैं। अब मीसाबंदी का फुल फॉर्म भी यदि आप लोग देखेंगे तो क्या होता है? मीसा सबसे पहले तो MESA, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीसा। इसका फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे MI होगा ये। तो यहां पे आप लोग देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? MISA का फुल फॉर्म हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीसा एक्ट, और इसी के संबंध में जो आपके अंदर किए गए थे लोकतंत्र सेनानी, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मीसाबंदी। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए यहाँ पे यह योजना प्रारंभ किया गया था। तो आशा करता हूं ये योजना का जो बेसिक प्लॉट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने वाले जितने भी सेनानी थे उनको हम लोग लोकतंत्र सेनानी बोलते हैं, उन्हीं को मीसाबंदी भी बोलते हैं, उन्हीं के लिए यह सम्मान चालू किया गया था। चलिए, तो अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। वर्ष 2008 में तो स्टार्ट किया गया था, लाभार्थी होंगे मीसाबंदी। अब इसमें जो है कितना राशि दिया जाएगा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, कि जो भी यहाँ पे लोकतंत्र सेनानी एक माह से कम के लिए, मतलब एक माह से कम के लिए जो जेल गए थे, एक माह से कम के लिए जेल गए थे, उनको यहाँ पे 8,000 रुपए का यहाँ पे क्या किया जाएगा, सम्मान राशि दिया जाएगा इसके तहत, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के तहत। और जो एक माह से लेकर के 5 माह तक के लिए, 1 मंथ से लेकर के 5 मंथ के लिए यहाँ पे जेल गए थे, मतलब 1 से 5 महीने के बीच के लिए, उनको यहाँ पे कितना दिया जाएगा, तो 15,000 रुपए वहाँ पे सम्मान राशि दिया जाएगा इनको। अब जो 5 माह से अधिक के लिए गए थे, चाहे वह 1 साल के लिए जाए या फिर 2 साल के लिए, उनको यहाँ पे कितना सम्मान राशि दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उनको 25,000 रुपए का यहाँ पे सम्मान राशि दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आने योग्य क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना में सम्मान राशि कितनी है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1 माह से कम अवधि के निरुद्ध व्यक्ति के लिए 8,000 रुपए प्रति माह, बिल्कुल सही। 1 माह से 5 माह तक के निरुद्ध व्यक्ति के लिए 15,000 रुपए प्रति माह, ये भी सही है। 5 माह तथा अधिक निरुद्ध व्यक्ति के लिए 25,000 रुपए प्रति माह, ये भी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के तहत दिवंगत लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि के लिए परिवार को कितनी सहायता राशि दी जाएगी। तो अभी हमने देखा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगा तो कई लोगों को क्या किया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसाबंदी। ठीक है, इन्हीं के लिए यह योजना चलाया जा रहा है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। तो इस समय क्या हुआ, बहुत लोगों को तो जेल में डाला गया, और कई लोग यहाँ पे जो है दंगे में, या फिर कई बड़े ऐसे नेता थे जो जेल में ही क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दिवंगत हुए थे यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे अंत्येष्टि के लिए उनके परिवार को जो है सहायता राशि दिया जाएगा, मतलब अच्छे से उनका हम लोग क्या कर सकें, अंत्येष्टि कर सकें, उसके लिए यहाँ पे सहायता राशि दिया जाएगा। और वह कितना होगा, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 25,000 रुपए का यहाँ पे सहायता राशि दिया जाएगा अंत्येष्टि के लिए। तो जब भी आप लोगों का लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के साथ में अंत्येष्टि शब्द जुड़ जाएगा, तो इसको आप लोग को याद रखना है, अमाउंट को 25,000 रुपए होगा। ठीक है, तो जो दिवंगत लोकतंत्र सेनानी है उनके घर को कितना दिया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ में 25,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा सहायता राशि। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपए। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, पीएम श्री स्कूल योजना से संबंधित क्या दिया गया है। पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कब किया गया। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024, 27 फरवरी 2024। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 19 फरवरी 2024। तो यहाँ पे इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं, 19 फरवरी 2024 को सोमवार को जो है इसको क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पीएम श्री योजना आप लोगों का पहले से चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जो है चौथे चरण में कुछ स्कूलों को ऐड किया गया है, इसलिए यहाँ पे फिर से शुरुआत करने का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये अभी चौथा चरण चल रहा है पीएम श्री स्कूल योजना का। तो आप लोग जान रहे हैं पहले चरण में, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, 19 फरवरी को तो इसको क्या किया गया है, अभी शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्री जो है हमारे केंद्र लेवल पे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है, अभी चौथा चरण चल रहा है। तो पहले चरण में छत्तीसगढ़ से कितने स्कूल सेलेक्ट किए गए थे, तो 211 स्कूल सेलेक्ट किए गए थे। दूसरे चरण जब आया तो इसमें एक भी स्कूल हमारा छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट नहीं हुआ था। तीसरा चरण जब इसका चला तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ से कितने 52 स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट किए गए। फिर चौथा चरण जब आया तो इसमें 78 स्कूल चयन किए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं 78 स्कूल का अभी जब चयन किया गया है वर्ष 2024 में, तो इसका जो शुरुआत है उसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने कब किया है, तो 19 फरवरी 2024 को किया है। ठीक है, अब कहां से किया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग जान रहे हैं रायपुर में जो एनआईटी कॉलेज है उसके जस्ट सामने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार है, तो वहां से इसको जो है शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो यदि आप लोग देखेंगे कि अभी के डेट में सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ से कितने जो स्कूल हैं वह पीएम श्री स्कूल योजना के तहत सेलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 211, 52 और 78, तो टोटल आप लोगों का हो जाएगा 341। तो वर्तमान में सितंबर 2024 तक के डाटा के अनुसार 341 जो स्कूल हैं वो पीएम श्री स्कूल योजना के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट किए गए हैं। तो इतना डाटा आपको यहाँ पे याद रखना है इस योजना से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, पीएम श्री स्कूल योजना के तहत सितंबर 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को स्वीकृति मिली है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं
ऑप्शन 211, 341, 52 और 78। तो अभी हमने बताया कि पहले चरण में 211 सेलेक्ट किया गया, दूसरे चरण में 0 था, तीसरे चरण में कितना आया, ये पहला चरण, ये तीसरा चरण में 52, चौथा चरण में 78। तो टोटल यदि आप लोग देखेंगे पहला, तीसरा और चौथा चरण का, तो कितना हो जाएगा आंसर 341। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सितंबर 2024 तक की स्थिति में है ये। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस तिथि को न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए, न्योता भोजन योजना इस समय इसलिए फेमस है छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये जो है आप लोगों का जो मध्याह्न भोजन है उसी के साथ में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और मध्याह्न भोजन जो है बहुत पहले का आप लोगों का चलते आ रहा है, लेकिन अभी फिर से इससे संबंधित कुछ तथ्य है क्योंकि न्योता भोजन योजना जो है इसी के तहत आ रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं 7 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024, 28 फरवरी 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 21 फरवरी 2024। इसी दिन क्यों इसको स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, क्योंकि इस दिन इनका जो है बर्थडे था, मतलब जन्म तिथि है कब इनका, तो 21 फरवरी को। तो इसी दिन जो है इन्होंने न्योता भोजन योजना को स्टार्ट किया है। अब इमेज में यहां पे आप लोग पढ़िएगा, इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है आपको समझ में आ जाएगा और मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आप लोग याद रखिएगा। स्टार्ट किया गया है 21 फरवरी को और किस स्थान से किया गया है, तो आश्रमशाला बगियाग्राम, आश्रमशाला। ठीक है, बगिया आप लोग जान रहे हैं हमारे विष्णुदेव साय जी किस गांव से बिलोंग करते हैं, तो बगिया गांव। तो बगिया ग्राम जो कि जसपुर जिले में है, यहां से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है, न्योता भोजन योजना का। ठीक है, कब किया गया है, तो 21 फरवरी 2024 को। अब इसका संचालन कौन कर रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो शाला विकास समिति के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, शाला विकास समिति के द्वारा। और इसके तहत जो आप लोगों को क्या है, 3 प्रकार का न्योता भोजन देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो है आप लोगों का पूर्ण भोजन। पूर्ण भोजन में आप लोगों का क्या किया जाएगा, आप लोग जिस स्कूल में खिलाएंगे वहां जितने भी कक्षा हैं उन सभी कक्षा के बच्चों को आप लोग क्या कराएंगे, वहां पे न्योता भोजन कराएंगे, मतलब अपनी तरीके से उनको क्या कराएंगे, भोजन कराएंगे। दूसरा है आप लोगों का आंशिक पूर्ण भोजन। आंशिक पूर्ण भोजन, इसमें आप लोग क्या करेंगे, कोई कक्षा सेलेक्ट करेंगे आप लोग कि हाँ मैं पहली और दूसरी कक्षा को ही यहाँ पे मेरे तरफ से न्योता भोजन खिलाऊंगा। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार आंशिक पूर्ण भोजन। तीसरा आप लोगों का क्या है यहाँ पे, तो अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री। ठीक है, अतिरिक्त पूरक पोषण सामग्री, मतलब आप लोग ऐसा भी वहां पे बोल सकते हैं कि आप लोग के जो स्कूल में खाना खिला रहे हैं उसमें मेरे तरफ से अचार मैं दूंगा, दाल मैं दूंगा, अंडा मैं दूंगा मेरे तरफ से, सोयाबीन बड़ी मैं दूंगा। ऐसे करके आप लोग जो है अतिरिक्त पूरक सामग्री वहां पे भी दे सकते हैं। तो ये 3 प्रकार है आप लोगों का किसका, न्योता भोजन योजना का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप लोगों का जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, जो आप लोगों का मध्याह्न भोजन आप लोगों का चल रहा है उसी के तहत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो न्योता भोजन योजना है उसी के अंतर्गत में चलाया जा रहा है। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, जिसको बहुत लोग मध्याह्न भोजन योजना या फिर मिड डे मील के नाम से जानते हैं। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किस स्थान से न्योता भोजन योजना की शुरुआत की गई। तो अभी हमने देखा कहां से स्टार्ट किया गया था, तो बगिया ग्राम जसपुर से इसको स्टार्ट किया गया था। ये जयपुर नहीं है, जसपुर है, गलती से जयपुर प्रिंट हो गया है, ये जसपुर है। ठीक है, जसपुर से इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, शक्तिपीठ परियोजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे असत्य कथन है तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, इसे उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तर्ज पर विकसित किया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि उत्तराखंड का जो 4 धाम आप लोगों का परियोजना है उसी के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा, जो आप लोगों का शक्तिपीठ परियोजना है। और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ के जो है 5 ऐसे मंदिर हैं उनको सेलेक्ट किया गया है, जिसका नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा मंदिर है, तो सबसे पहला आप लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे छत्तीसगढ़ में, तो पहला आप लोग उत्तर में देखेंगे तो कुदरगढ़ी माता मंदिर कहाँ, सूरजपुर में। ठीक है, सूरजपुर का कुदरगढ़ी माता मंदिर। उससे जस्ट नीचे आएंगे तो आप लोगों का चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता मंदिर, जो कि आपका जांजगीर चांपा जिले में आता है, सॉरी अब वो शक्ति जिला में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आप लोग देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रतनपुर का महामाया माता मंदिर, जो कि आप लोगों के बिलासपुर जिला में आता है। चौथा आप लोग देखेंगे तो डोंगरगढ़ का जो आप लोगों का बमलेश्वरी माता मंदिर है, राजनांदगांव जिले में, ये आ जाएगा। 5वां नंबर में दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता मंदिर। तो इन मंदिरों को जो है इसके तहत शामिल किया जाएगा शक्तिपीठ परियोजना के तहत। और जब आप लोग जो है इन 5 को जोड़ेंगे सड़क के माध्यम से तो ये कितना किलोमीटर का होगा, तो 1000 किलोमीटर का। इसलिए यहां पे बोला जा रहा है दूसरे ऑप्शन में कि परियोजना के अंतर्गत 5 शक्तिपीठ के लिए 1000 किलोमीटर पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। तो ये दूसरा कथन भी आपका सही होता है यहाँ। तो पहला और दूसरा तो सही हो रहा है। तीसरा आप लोग देखेंगे तो 5 शक्तिपीठों में से एक पुजारी पाली का क्योटिन माता मंदिर है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम लोग देखिए 5 मंदिर जिसमें जो है ये आप लोगों का सम्मिलित नहीं है, ये मंदिर जो है सम्मिलित नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन को चयन करना है। तो इसको यहां पे हम लोग आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो अगला है आप लोगों का यहाँ पे कृषक उन्नति योजना। इसके संबंध में क्या क्वेश्चन है, कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या दिया गया है, 21 जनवरी 2024, 12 फरवरी 2024, 12 मार्च 2024, 21 अप्रैल 2024। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 2024। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च आप लोगों का यहाँ पे क्या है, इसका शुरुआत तिथि है। ठीक है, अब आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ में आप लोग जब धान खरीदते हैं तो आपको प्रत्येक क्विंटल के लिए 3100 रुपए दिया जाता है। तो वह जो है आप लोगों का कृषक उन्नति योजना के तहत ही दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब भारत में आप लोग जान रहे हैं धान खरीदी के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो एमएसपी जो निर्धारित किया जाता है वो यदि आप लोग देखते हैं वर्ष 2000 किसके लिए, 23-24 खरीफ वर्ष के लिए, वर्ष 2023-24 खरीफ वर्ष के लिए तो कितना निर्धारित किया गया था, तो 2183 रुपया सामान्य वर्ग के धान के लिए 2183 रुपया निर्धारित किया गया था। और 3100 रुपया जो है आप लोगों का कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाएगा बोला जा रहा है। तो इसका अंतर यदि आप लोग देखेंगे इन दोनों का, ये छत्तीसगढ़ सरकार दूंगा बोला है और ये आप लोगों का केंद्र सरकार, तो इन दोनों में जो अंतर रहेगा उसी को जो है कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाएगा, ना कि पूरा 3100 रुपए को। ठीक है, तो इसको यदि आप लोग हटाएंगे तो 917 रुपए आएगा। तो इमेज में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 मार्च को किसानों को जारी की जाएगी 917 रुपए प्रति क्विंटल धान की अंतर राशि। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का जो अंतर राशि है उसी को कृषक उन्नति योजना के तहत दिया जाएगा। कब स्टार्ट किया गया है, तो 12 मार्च 2024 को किया गया है। अब कहां से किया गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बालोद जिले से किया गया है। जिला पूछा जा सकता है कि किस जिले से स्टार्ट किया गया है, तो बालोद जिले से इसको किया गया है। और आप लोग जान रहे हैं प्रत्येक एकड़ में छत्तीसगढ़ में कितना धान खरीदी किया जा रहा है, तो 31 क्विंटल आप लोगों का धान का खरीदी किया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्रत्येक एकड़ से, और कितना रुपए दिया जाता है एक क्विंटल का, तो 3100 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंध में, कृषक उन्नति योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है। तो आप लोग को अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा आंसर, बालोद जिले से इसका शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषक उन्नति योजना के तहत विपणन वर्ष 2023-24 के लिए किसानों को एमएसपी के अंतर की राशि इनपुट सहायता के तौर पर हितग्राही किसानों को कुल कितनी राशि वितरित की जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं क्वेश्चन को आपको, कि एमएसपी का जो अंतर है, जो आप लोग देखे अभी कि 3100 रुपया छत्तीसगढ़ सरकार दूंगा बोला है और केंद्र सरकार कितना देगा, तो 2183 रुपया। तो इसका जो अंतर है 917 रुपए, ये प्रत्येक क्विंटल दिया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने रुपए का यहां पे जो है ये आपका कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को दिया जाएगा, ये 917 रुपया वाला राशि। तो आप लोग ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के 24,72,000 किसानों को जो है इसके तहत 13,320 करोड़ रुपए का यहां पे राशि क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, जब ये अंतर राशि दिया गया तो ये टोटल कितना हुआ, 13,320 करोड़ रुपए। और कितने किसान पंजीकृत थे, तो 24,72,000 किसान पंजीकृत थे, जिनका टोटल आप लोगों का कितना होता है, यह राशि कृषक उन्नति योजना के तहत जो दिया गया है वह 13,320 करोड़ रुपए होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13,320 करोड़ रुपए की राशि जो है इसके तहत दी गई है। अगला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबंधित क्या दिया गया है, कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कितने रुपए तक की निःशुल्क इलाज की जाएगी। ठीक है, सुविधा दी जाएगी। तो यहां पे आप लोग जान रहे हैं कि इस योजना का इससे पहले क्या नाम था, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना था इसका नाम। इसका पूर्व नाम भी पूछा जा सकता है, तो पूर्व नाम आप लोग याद रखेंगे क्या था, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, स्वास्थ्य सहायता योजना ये जो है इसका पूर्व नाम है। अब इसको बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो है उसके द्वारा इसका नाम बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। अब इसका जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना यहाँ पे जो है निःशुल्क इलाज किया जाएगा, किसका, तो बीपीएल वर्ग के जो लोग हैं उनको। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएल लोग को इसमें मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको इसके तहत 5 लाख रुपए का क्या किया जाएगा, निःशुल्क आप लोगों का इलाज कराया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, और जो एपीएल वाले हैं, ये तो हो गया बीपीएल का 5 लाख रुपए, और एपीएल वाले जो हैं एबोव पॉवर्टी लाइन, इनको कितना दिया जाएगा सहायता राशि, यहाँ पे निःशुल्क इलाज जो है वो 50,000 रुपए का यहाँ पे दिया जाएगा। 50,000 रुपए का यहाँ पे इनको निःशुल्क इलाज दिया जाएगा एपीएल वाले लोग को। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य कि ये जो योजना है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, इसके तहत कितने योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, तो कुल 5 योजनाओं को इसके तहत सम्मिलित किया गया है।
और कौन कौन सा योजना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं कि बीपीएल वाले लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को कितना निःशुल्क सहायता दिया जाएगा, निःशुल्क इलाज का सहायता, तो 5 लाख रुपए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबी रेखा के ऊपर, यहां पे आप लोग को अंडरलाइन करना है ऊपर, तो इनको जो है कितना यहां पे निःशुल्क इलाज सुविधा दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 50,000। अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि 5 सम्मिलित किए गए हैं इसके तहत, ठीक है, उसको हम लोग अभी इसके बाद देखेंगे। यहां पे क्या है कि इस योजना को जो है छत्तीसगढ़ राज्य बजट वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ जो है आवंटित किए गए हैं, तो कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं ध्यान रखना है आपको, 1526 करोड़ रुपए जो है इसको आवंटित किया गया है इस योजना को, ठीक है। किसके द्वारा, तो बजट में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1526 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखेंगे यहां पे, यही आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था जो मैं आपको बोल रहा था, उसको एक बार हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जो 5 आप लोगों का यहां पे सम्मिलित योजना है वो कौन कौन सा है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। पहला है आप लोगों का संजीवनी सहायता कोष, संजीवनी सहायता कोष, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा है आप लोगों का मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, श्रवण कान से संबंधित है और ये हृदय से संबंधित है। चौथा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या दिया जाएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। और अंतिम है इसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 5 जो योजनाएं हैं इनको इसके तहत सम्मिलित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके तहत हम लोग का जो है पूरा छत्तीसगढ़ का जितना भी महत्वपूर्ण योजना है वो पूरा कंप्लीट होता है। अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।